हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल लाइन की। सो गाइज, आपने देखा होगा कभी कभी लोग हम पे मतलब हमारी हेल्प करते हैं और हमें लगता है कि हमें इनको थैंक्स बोलना चाहिए, बट अगर आप थैंक्स से ज़्यादा भी बोलना चाहते हैं तो आप एक लाइन और बोल सकते हैं। वो आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से उस लाइन को डिफाइन करेंगे। देखते हैं क्या है। सो नाइस ऑफ यू। सो गाइज, एक हमारी लाइन है ये, सो नाइस ऑफ यू। आप कितने अच्छे हो। जब भी आपको लगता है कि आपको ये बोलना है कि आप कितने अच्छे हो, तो आप बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू। सो गाइज, मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्या इंग्लिश में मैंने आपको वो सब चीज़ें सिखाई हैं जो आपको लगता है कि आप अपनी जनरल लाइफ में बोलते हैं, डेली लाइफ में बोलते हैं, आपके रूटीन में वो सब लैंग्वेजेस शामिल हैं, वो सब सेंटेंसेस शामिल हैं जो आप रोज़ बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं आपको पेन की ज़रूरत है और मैंने आपको पेन दे दिया कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है, आप इस पेन को रख लीजिए, तो आप बोलेंगे मैम सो नाइस ऑफ यू। आप कितने अच्छे हो, आप मेरा ध्यान रखते हो, सो नाइस ऑफ यू। मैंने आपको बोला कि गाइस क्या इंग्लिश में आपको सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री सिखाई जा रही हैं। हो सकता हो आप में से बहुत सारे लोग फ्री चीज़ों पे विश्वास ना करते हो और हो सकता हो वो कोचिंग सेंटर्स जाने में विश्वास करते हो या पेमेंट बेस पे जो उन्हें कैसेट्स डीवीडीज़ जो मिलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, हो सकता हो उनको लगता हो कि उसी से उनको अंग्रेजी बोलनी आएगी। तो आई डोंट थिंक सो गाइज। अगर आप लर्नर हैं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। एंड क्या इंग्लिश में आपको 190 प्लस ऑलरेडी क्लासेस मिल चुकी हैं, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। अगर आप सच में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो गाइज, तो एग्जैक्टली मैंने आपके लिए बहुत सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री बनाई हैं, तो आप मुझे बोल सकते हैं मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू ना बोलें तो आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। जब भी हमें लगता है कि गाइज हमें मदद की ज़रूरत है और हमें मदद अचानक से बिना कहे मिल जाए, तो हमें इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ कर लेना चाहिए, सो नाइस ऑफ यू। अब मान लेते हैं आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम में बैठे बैठे आप लिख रहे हैं, लिखते टाइम क्या हुआ कि अचानक से आपका पेन ख़त्म हो गया। तो आपने अपने टीचर से बोला कि मैम मेरा पेन ख़त्म हो गया। हालांकि कोई ऑप्शन ऐसा अवेलेबल नहीं होता, बट फिर भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और वो मदद कर देते हैं। वो आपको एक पेन देंगे कि बेटा आप इसे यूज़ कर लीजिए, तो आप बोलेंगे सो नाइस ऑफ़ यू मैम, सो नाइस ऑफ़ यू मैम। आप घर पे आए एग्ज़ाम देने के बाद और आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, आपको भूख लग रही है क्योंकि आपने एग्ज़ाम की टेंशन से एक दिन पहले ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं खाया, तो अभी यू आर वेरी मच हंग्री। आप घर पे आए, आपने देखा कि मम्मी ने आपके लिए मैगी बना रखी है, तो आपने मैगी देखकर एकदम से खुश हो गए कि भाई मुझे तो भूख लग रही थी। और मम्मा ने मतलब कैसे पहचान जाती हैं मम्मा कि हम घर पर आए और खाना बना तैयार है, तो आप मम्मा से बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ़ यू मॉम, सो नाइस ऑफ़ यू। आप कितने अच्छे हो, आप मेरी सब ज़रूरतों का ध्यान रखते हो, सो नाइस ऑफ यू। बहुत ही ईजी सेंटेंस है, आप इसको रट सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आपको लगता है कि आपको थैंक यू नहीं बोलना है तो आप इसकी जगह सो नाइस ऑफ यू का यूज़ कर सकते हैं। आप गए अपने रूम में एंड आपने देखा कि आपने चारों तरफ अपनी किताबें फैला रखी थी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हम ऐसा ही करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं एंड हम चीज़ों को अपनी जगह वापस बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। बट आपने देखा आपका रूम बिल्कुल साफ़ पड़ा है, क्लीन पड़ा है, और आपने मम्मा से पूछा मम्मा मेरा रूम किसने साफ़ किया, तो आपकी मम्मा पता है क्या बोलेंगी, आपकी छोटी बहन ने साफ़ किया। तो आप अपनी छोटी बहन से भी बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ़ यू डियर, सो नाइस ऑफ़ यू। आप कितने अच्छे हो। इसकी जगह अगर आपको नाइस की जगह चेंज करना है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो गुड, सो गुड ऑफ़ यू, सो गुड ऑफ़ यू। आपने तो बहुत अच्छा किया, सो गुड ऑफ़ यू। आपने बोला मैम मैंने प्रैक्टिस किया आपकी क्लासेस की और मैं इंग्लिश बोलना सीख चुका हूँ, मैं अंग्रेजी में वो सब चीज़ें बोल पाता हूँ जो मुझे बोलनी चाहिए, तो मैं आपसे बोलूँगी सो गुड ऑफ़ यू। ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, सो गुड ऑफ़ यू। बहुत अच्छी बात है कि आपने लर्निंग कर ली, आपने प्रैक्टिस कर ली एंड यू हैव बिकम द स्पीकिंग इंग्लिश लेक्चरर। आप इंग्लिश लेक्चर जो दे रहे हो वो अंग्रेजी में दे रहे हो, सो नाइस ऑफ़ यू, सो गुड ऑफ़ यू। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप बोल सकते हैं सो ऑनेस्ट ऑफ यू। कभी कभी गाइज आपने देखा होगा कि हम सिचुएशन को जज करते हैं उसके बाद हम बोलते हैं।
अंग्रेजी बोल रहे हैं आप, आपको रटना कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है हर जगह आपने चिपका दिया सो नाइस ऑफ यू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको सिचुएशन को जज करना है, आपको सिचुएशन देखनी है कि किस सिचुएशन में आप किससे बात कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप इन वर्ड्स का यूज़ करोगे। जैसा कि आपका वॉलेट मान लेते हैं कि घर में गिर गया, घर की ही बात कर रहे हैं, अभी बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, घर में आपका वॉलेट गिर गया एंड सडनली आपका भाई आया और उसने बोला अरे भैया रुको, आपका वॉलेट गिर गया। तो आप बोलोगे कि अरे भाई तू तो बड़ा ऑनेस्ट है, तू तो बहुत ईमानदार है, तो आप बोल सकते हैं सो ऑनेस्ट ऑफ यू, सो ऑनेस्ट ऑफ यू, सो ऑनेस्ट ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, सो गुड ऑफ यू, सो ऑनेस्ट ऑफ यू। इसी तरीके से गाइस आप बोल सकते हैं सो प्रिटी ऑफ यू, सो प्रिटी ऑफ यू। सो प्रिटी ऑफ यू का मतलब तब होता है गाइस जब आपको लगता है कि कोई भी ऐसा काम जो आपको डेकोरेट करने में हेल्प कर दे। जैसा कि सपोज करते हैं आप पार्टी में जा रहे हो एंड पार्टी में जाते टाइम आपको लग रहा है कि आपके मतलब टाई की कमी है, आपने अच्छे से सूट बूट पहना हुआ है एंड यू आर लुकिंग वेरी मच ग्रेट एंड आपको लगता है शीशे में देखकर आपको मतलब मिसिंग लग रहा है कि अगर टाई पहने होते, टाई डाले होते तो शायद आपकी फ़ोटो अच्छी आती और आप और भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते। तो सडनली आपकी बहन आई और उसने बोला भैया ये आप टाई पहन लीजिए, मैंने आपके लिए सोचा था कि मैं आपको बर्थडे पे गिफ्ट करूँगी बट बर्थडे में अभी 1 महीना है तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको ये टाई दे देती हूँ, आप बहुत अच्छे लगोगे। तो आप मतलब हम कभी कभी ऐसा रिएक्ट करते हैं वाओ मतलब तू इतना सोचती है मेरे बारे में, सो प्रिटी ऑफ यू। मतलब ये गर्ल्स के लिए स्पेशली आप यूज़ कर सकते हो, मॉम के लिए, सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो प्रिटी ऑफ यू, आप तो बहुत प्रिटी हो भाई, इतना सोचते हो मेरे बारे में, सो प्रिटी ऑफ यू। आप मॉम से बोल सकते हैं अगर मम्मा ने आपके मनपसंद का खाना बनाया एंड आपको स्वीट काफ़ी पसंद हो और मम्मा ने स्वीट भी बनाया है, गाजर का हलवा बनाया है आपके लिए, तो आप बोल सकते हैं मॉम सो प्रिटी ऑफ यू, सो प्रिटी ऑफ यू। तो मैंने आपको भी बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, सो नाइस ऑफ यू, सो गुड ऑफ यू, सो ऑनेस्ट ऑफ यू। इसके अलावा आपको लगता है कि और भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जब भी मुझे लगेगा कि बहुत अच्छी बात है ये, सो नाइस ऑफ यू, कितने अच्छे हो, सो नाइस ऑफ यू। मैं मान लेते हैं आप जा रहे हो, आपने अपने फ्रेंड को लिफ्ट दे दी कि चल भाई मैं तुझे घर पे छोड़ देता हूँ, क्या तू पैदल जा रहा है और मैं चल बाइक पे बैठना तुझे घर पे छोड़ता हूँ। तो आप उससे बोल सकते हो या वो आपसे बोलेगा कि भाई सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आपने मुझे लिफ्ट दी है, सो नाइस ऑफ यू। भाई मेरे पास बुक नहीं है, मैंने आपसे बुक मांगी नहीं बट आपने बोला चल भाई तू ले ले, चल बुक ले ले, अपना काम करके मुझे वापस कर दियो, तो मैं बोल सकती हूँ सो नाइस ऑफ यू। जब भी आपको लगता हो, ओवरऑल इसका जो मतलब ये है कि जब भी आपको लगता हो कि कोई भी ऐसा काम जो आपको बिना कहे हो जाए तो आपको उसे थैंक्स बोलना ही चाहिए। लेकिन गाइज अगर हम बात करें थैंक्स की तो काफ़ी कैजुअल वर्ड है, किसी से भी थैंक यू बोलना। ऐसा लगता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऐसा लगता है कि मतलब थैंक्स हमें उतना भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता जितना कनेक्ट करना चाहिए। अगर आप अनकैजुअल लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं तो थैंक यू की जगह बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। सो गाइज आई थिंक कि आप इसको यूज़ करेंगे। हम कल की क्लास में बात करेंगे फूड के बारे में। फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय टू यू एज यूजुअल एंड सो नाइस ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू अगेन विद समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।